इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। बात करता हूं सरकार की उन योजनाओं की जो लोगों के फायदे के लिए होती हैं, जो लोगों को असर पहुंचाती हैं, लोगों को बेहतर करती हैं। और जब बात बच्चों की हो, नौनिहालों की हो, तो वाकई परिवार वाले इन योजनाओं का लाभ पाते वक्त सरकार को दुआएं देते हैं और सरकार के भले की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने वाकई उनके हक में काम किया है। लेकिन जब ये सारा काम चुनाव के पहले कराया जा रहा हो तो सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर काम अच्छा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वो किसी भी वक्त क्यों ना हो रहा हो। अच्छा काम लोगों के भले का काम है तो बेहतर है अगर ऐसा काम हो रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस तरह का एक फैसला लिया है। उसने आदिवासी और जनजातीय बच्चों के लिए एक योजना शुरू की है और ये योजना ऐसी है कि जहां पर वो महुआ का च्यवनप्राश बनवाएगी और महुआ का च्यवनप्राश और उसके साथ शहद इन आदिवासी और जनजातीय बच्चों को देगी जिससे उनके कुपोषण की समस्या दूर होगी। अक्सर ये देखा जाता था कि जनजातीय और आदिवासी इलाकों में इन बच्चों तक पोषण की सही खुराक, सही मात्रा नहीं पहुंच पाती थी। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में महुआ का उत्पादन करीब हर साल का 10 लाख टन का होता है। 10 लाख टन के महुआ के उत्पादन से ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि इसका कई अलग अलग कामों में लोग उपयोग कर लेते थे, बहुत सारा बेकार भी चला जाता था जो कि उत्पादन के दौरान। लेकिन अब सरकार रिसर्च के बाद करीब 1 साल की रिसर्च इस पर हुई है, उसके बाद से पता चला है कि इस च्यवनप्राश के उपयोग से जोड़ों में दर्द और खून की कमी दूर होती है, जो अगर इन बच्चों को दिया जाएगा तो बेहतर होगा। शहद को वैसे ही आयुर्वेद के रूप से और तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि शरीर के बेहतरी और फायदे के लिए होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी फाइंडिंग्स में निकल कर आती हैं उसका फ़ायदा सरकार उठा रही है और सरकार अब उसमें से महुए का च्यवनप्राश बनाकर और शहद इन बच्चों तक पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश में इन बच्चों के कुपोषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। चुनाव का वक्त हो या ना हो, अगर इससे जनजातीय बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो ये योजना एक बेहतर योजना कही जाएगी। जैसे इसके अलावा भी कई योजना देश की अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों के लिए शुरू की हुई हैं, उसी तरह से ये योजना भी मध्य प्रदेश में जनजातीय और आदिवासी बच्चों को एक बेहतर स्वस्थ जीवन की सौगात जरूर देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।